अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम उज़्कुर निअमती अलैक व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन नास फ़िल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील व इज़ तख़्लुक़ु मिनत-तीनि कहयअतित तैरि बिइज़्नी व तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अब्रस बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्का इज़ जि'तहुम बिल-बय्यिनात फ़क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। व इज़ औहयतु इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। इज़ क़ालल हवारिय्यून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीअु रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्ना क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्म रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फ़मन यकफ़ुर बअदु मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। व इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्ता क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माँ और बहनों, ये कुरान मुक़द्दस के 7वें पारे की सूरे माइदा की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयात में अपने बहुत सारे अहकामात बयान फ़रमाए और उन अहकामात पर अमल करने पर जन्नत के वादे फ़रमाए और उनकी नाफरमानियों पर जहन्नम की वईद सुनाई।
अब इन आयात में ज़िक्र है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जवाब तलब करेगा, सवाल करेगा और जवाब तलब करेगा कि तुम्हारे पास जो दीन पहुंचा तुमने उसे माना क्यों नहीं, और अगर माना था तो उस पर अमल क्यों नहीं किया। अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा, हर नबी की उम्मत जमा होगी और उम्मतों के साथ साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम भी जमा हो। अल्लाह ताला सवाल सबसे करेगा, मगर उम्मतों से पहले अल्लाह ताला नबियों से सवाल करेगा। उम्मतियों से सवाल बाद में, नबियों से सवाल पहले। ये सवाल नबियों से होगा ज़रूर, मगर ये उम्मतियों को सुनाने के लिए होगा कि जब नबियों से सवाल किया जा रहा है तो फिर बचेगा कोई भी नहीं। क्या सवाल होगा? अल्लाह फरमाता है यौम यजमउल्लाहु रुसुल, जिस दिन अल्लाह तमाम पैगंबरों को जमा करेगा, तमाम उम्मतों के साथ पैगंबरों को जमा करेगा। फ़यक़ूल, फिर कहेगा पैगंबरों से, माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब दिया गया जब तुमने हमारे हुक्म, हमारा पैगाम इन बंदों तक पहुंचाया था, तो इन्होंने जवाब क्या दिया? माना या नहीं माना? अगर माना तो अमल किया या नहीं किया? अगर नहीं माना तो क्या सलूक किया था और क्या जवाब दिया था? बताओ। सारी उम्मतें लरज़ जाएंगी, थरथरा उठेंगी, इसलिए कि हर आदमी को उम्मीद काहे की होती है कि अल्लाह की अदालत होगी, नबी सिफारिश कर देंगे, काम बन जाएगा। और जब अल्लाह नबी ही से सवाल कर ले, तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारे पैगाम के साथ क्या किया, तो जाहिर है नबी जो बात कहेगा वो बिल्कुल सच कहेगा। जिसने अमल किया होगा नबी कहेगा अमल किया, जिसने नहीं किया होगा इसने नहीं किया। जब नबी ये बयान दे देगा तो उसके बाद सिफारिश की कोई सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए सारी उम्मतें लरज़ जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है जब नबियों से अल्लाह पूछेगा मादा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब मिला, तो नबी जवाब में ये नहीं कहेंगे इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने नहीं, ये नहीं कहेंगे। नबी क्या कहेंगे? नबी कहेंगे क़ालू ला इल्म लना, ऐ अल्लाह हमें इल्म नहीं। इन्होंने क्या जवाब दिया था? हमें इल्म नहीं। सवाल यह है कि नबियों को इल्म तो होगा भाई, जिसने माना नबी उसे जानता है, और जिसने 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 झुठलाया नबी उसको भी जानता है। जो नबी के ज़माने में थे, जिन्होंने झुठलाया, सताया, मजाक उड़ाया, नबी उनको तो जानता है इन्होंने क्या किया। नबी के चले जाने के बाद जिन लोगों ने क्या किया ये नबी नहीं जानता, मगर नबी मुतलकन अल्लाह से जवाब में क्या कहा? हमें नहीं मालूम। ये नबी का जवाब कैसे होगा? हमें नहीं मालूम। नबी को तो पता है, फिर क्यों कहेगा नबी हमें नहीं मालूम? मतलब ये होगा ऐ अल्लाह हम उतना ही जानते थे जो हमें नजर आता था, हम उतना ही जानते थे जो हमें दिखाई दिया, जो हमें सुनाई दिया, मगर इनके दिल में क्या था, इनके दिल में क्या था ये तो हमें मालूम नहीं। नमाज इसने पढ़ी ये तो हमने देखा, मगर नमाज इसने दिल से पढ़ी या रियाकारी के लिए पढ़ी या दिखावे के लिए पढ़ी ये तो हमें नहीं मालूम।
तो अल्लाह आपके इल्म के सामने हमारे इल्म की कोई हकीकत नहीं है, हम जो जानते भी हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए कि सच्चाई ये है कि ज़ाहिर और बातिन दिल में क्या है ये सिर्फ अकेले आप ही जानते हैं। इसलिए नबी अपना पल्ला झाड़ लेंगे और क्या कहेंगे, ला इल्म लना, अल्लाह आपके इल्म के सामने हमारे इल्म की कोई हकीकत नहीं। हम जो जानते थे वो अगर बता भी दें, लेकिन अंदर खाना क्या था इनका, दिल से इन्होंने माना या नहीं माना। कितने मुनाफिक ऐसे थे जो नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, अरे पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, अल्लाह के नबी की मस्जिद में नमाज पढ़ते, नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, और आपकी महफिल में आके कहते थे नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वो ज़बान से ज़रूर कहते थे मगर दिल में उनके ईमान था नहीं। अल्लाह ने खुद कहा वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलु, अल्लाह जानता है आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, मगर अल्लाह गवाही ये देता है ये मुनाफिक सच नहीं बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, ये कह तो रहे हैं मगर ये झूठे हैं। अल्लाह कहता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं हैं। इसलिए कि ज़बान से कह रहे मोमिन है मगर दिल में वो मोमिन नहीं, अल्लाह को पता है। इसलिए पैगंबर लोग जवाब में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ला इल्म लना, अल्लाह हमें मालूम नहीं, यानी जाहिर हमें पता है, हकीकत हमें मालूम नहीं। इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब, आप ही गैब के जानने वाले हैं, आप ही जानते हैं इनका जाहिर क्या था और बातिन क्या था। ये सवाल जवाब हो गए पैगंबरों से। उसके बाद अल्लाह ताला ख़ास तौर से अंबियाए बनी इसराइल में से आखिरी नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे अल्लाह ताला सवाल करेगा। पहले अल्लाह उनको अपनी नेमतें याद दिलाएगा, पहले नेमतें याद दिलाएगा और फिर अल्लाह उनसे सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम से ख़ास तौर से सवाल क्यों होगा, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनके बारों में दो उम्मतें बर्बाद हो गईं। कौन कौन, एक यहूदी और एक ईसाई। यहूदियों ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, नबूवत का इनकार किया, कत्ल करने की कोशिश की, उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगाया। और ईसाइयों ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया, खुदा का बेटा मान लिया, उनकी माँ को भी खुदा मान लिया। इसलिए अल्लाह ताला पहले ईसा अलैहिस्सलाम को नेमतें याद दिलाएगा, काहे के लिए, ताकि यहूदियों को पता चले कि हमने बहुत गलत किया, ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया, उन पे तोहमत लगाई, उनसे दुश्मनी की, उनको जादूगर कहा। ये तो अल्लाह के इतने मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ने उनको ये नेमत दी और ये नेमत दी और ये नेमतें दी और ये नेमतें दी। यहूदियों को एहसास हो। फिर आखिर में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ये बताओ कि तुम्हारे मानने वाले तुम्हें खुदा कहते थे और तुम्हारी माँ को भी खुदा कहते थे, ये तुम्ही ने इनको सिखाया था कि मुझे खुदा कहो। ये इसलिए कहेगा ताकि ईसाइयों को अपनी गलती का एहसास हो। अल्लाह क्या कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, सुनिए। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम,
जब कहेगा अल्लाह ऐ ईसा मरियम के बेटे, मरियम के बेटे खुदा कहेगा, मरियम का बेटा कह करके खुदा ईसाइयों के अकीदे की तरदीद कर रहा है कि ईसा क्या है, मरियम के बेटे, और जो किसी का बेटा हो वो खुदा क्या हुआ। आगे बढ़ के बैठो यहाँ पे और मेरी तरफ देखो, खाली बैठना मकसद नहीं है, देखो। ईसा मरियम के बेटे, मरियम का बेटा कहेगा खुदा उनको। जब बेटे हैं तो खुदा कैसे हो सकते हैं? बेटा अगर है तो बाद में होगा, और खुदा जो है वो हमेशा से है। ऐ ईसा मरियम के बेटे, उज़कुर निअमती अलैक, मेरी नेमतें याद करो जो हमने तुम्हें नेमतें दी। सबसे पहली नेमत क्या है कि ईसा हमने तुम्हें पैदा किया और बगैर बाप के पैदा किया, सिर्फ माँ से हमने तुम्हें पैदा किया। हमने अपनी कुदरत की तुमको निशानी बनाया है कि हम पैदा करते हैं कैसे, कैसे पैदा करते हैं? मर्द औरत से पैदा करते हैं जैसे सब पैदा होते हैं। हमने सिर्फ मर्द से पैदा कर दिया, हव्वा को हमने आदम से पैदा कर, सिर्फ मर्द से। और हमने आदम को बगैर माँ, मर्द और औरत के पैदा कर दिया, और ईसा को हमने सिर्फ औरत से बगैर मर्द के पैदा कर दिया। हमको हर तरीके से पैदा करना आता है। तो पहली नेमत क्या है? ईसा हमने तुम्हें पैदा किया। और कैसे पैदा किया? बगैर अरे कैसे पैदा किया ईसा को? बगैर बाप के पैदा किया, सिर्फ औरत से पैदा किया। ये हमारी नेमत है, दुनिया में किसी को हमने ऐसे नहीं पैदा किया। निअमती अलैक, मेरी एक नेमत तुम्हारे ऊपर जो है वो याद करो। वो नेमत क्या है कि हमने तुम्हें बगैर बाप के पैदा किया, कुदरत का निशान बनाया। वाला वालिदतिक, और तुम्हारी माँ के ऊपर भी हमने एहसान किया। तुम्हारी पैदाइश से पहले भी नेमतें दी और तुम्हारी पैदाइश के बाद भी दी। पहले क्या नेमत दी कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब माँ के पेट में थी तो माँ ने मन्नत क्या मानी थी? ऐ अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस का इस बच्चे को हम खादिम बनाएंगे। मकसद ये था लड़का पैदा होगा खादिम बना देंगे, मगर पैदा हुई मरियम। तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए लड़की होने के बावजूद हमने कबूल कर लिया तुम्हें, और दुनिया की तमाम औरतों से अफजल बनाया। तुम्हारे ज़माने में जितनी औरतें थीं उन सबसे अफजल तुम्हें बनाया। और क्या दिया हज़रत मरियम को? ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश करते थे और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे। जब शाम को आते तो क्या देखते थे? मरियम के पास बेमौसम के फल रखे हुए। शहर में कहीं केला नहीं, सेब नहीं, खजूर नहीं, अनार नहीं, मरियम के पास कहाँ से आए? दरवाज़ा बंद, आने जाने का रास्ता नहीं, शहर में मिलते नहीं ये फल। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को हैरत हुई। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, हे मरियम ये कहाँ से आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिज़्क़ देता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा और जवाब सुना तो उनके दिल पे चोट लगी कि मरियम को खुदा ने बग़ैर मौसम के फल दे दिए।
मैं बूढ़ा हो चुका, मेरी बीवी बांझ हो चुकी, मेरे वहाँ कोई औलाद नहीं है। जो खुदा बेमौसम के मरियम को फल देता है, मेरी उम्र गुजर जाने के बाद वो अल्लाह मुझे औलाद भी देगा। और दुआ मांगी फ़ौरन, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह अपने पास से, होते नहीं इस उम्र में औलाद, मगर अपने पास से आपको कुदरत हासिल है, नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने दुआ सुन ली, कहा कि औलाद भी देंगे और बेटा देंगे, और बेटा ही नहीं देंगे उसका नाम भी रखे देते हैं हम, इन्ना नुबश्शिरुका बियहया, तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम भी हम ही रख के देते हैं। क्या नाम होगा उसका? यहया। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, और इस नाम का बेटा दुनिया में इससे पहले कोई नहीं, बिल्कुल निराला नाम यहया, और बड़ा पाकीज़ा होगा, बड़ा मुक़द्दस होगा, नबी भी होगा। तो हज़रत मरियम पर इनाम। फिर हज़रत मरियम से ईसा पैदा हुए, बग़ैर बाप के पैदा हुए। हज़रत मरियम अकेले हैं, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, और दर्द हो रहा है, बच्चे की पैदाइश वाला दर्द। कोई औरत भी नहीं, कोई दाई भी नहीं। तो खजूर का एक दरख्त था सूखा हुआ, उसके पास आ गई, उसको पकड़ के उठ रही और बैठ रही। फ़ाजाअल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला, जो दर्द था वो उनको ले आया खजूर के सूखे हुए पेड़ के पास। और अल्लाह ने मरियम से कहा, उज़्ज़ी इलई तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, इस सूखे पेड़ को हिलाओ अपनी तरफ, ताज़ा ताज़ा खजूरें गिरेंगी। हज़रत मरियम ने देखा, हिलाया उसको। अल्लाह चाहता तो बग़ैर हिलाए गिरती, मगर अल्लाह चाहता बंदा थोड़ी मेहनत करे, ताज़ा खजूरें। बच्चे की विलादत के बाद, बच्चे की औरतें बहुत मजबूत हो जाती हैं, है ना? कह रहे हाँ, अरे बच्चे की जब पैदाइश होती है औरतें बहुत कमज़ोर हो जाती। उस कमज़ोरी के लिए दूर करने के लिए क्या चीज़ सबसे अच्छी है? खजूर। इसलिए अल्लाह ने ताज़ा ताज़ा खजूरें गिराई। और फिर कहा, जअल तहत रब्बिकी सरिया, और ज़रा नीचे देखो मरियम, ताज़ा ताज़ा पानी का चश्मा भी उबल रहा है। कुली वशरबी, खजूर खाओ, पानी पियो, और बच्चे को देखकर आंखें ठंडी करो कि खुदा ने बेटा तुम्हें दिया है, बग़ैर बाप के दिया है, अपनी कुदरत की निशानी बनाया है। मगर मरियम के ऊपर एक बोझ है। काहे का? काहे का है कि बग़ैर बाप के बच्चा। हम तो कह रहे हैं अल्लाह की कुदरत की निशानी है, मगर कौम क्या कहेगी? सब गालियां बकेंगे, बच्चे पे भी उंगली उठाएंगे, मुझे भी बुरा भला कहेंगे, खानदान की बदनामी होगी। परेशान। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, काश कि मैं आज से पहले मर गई होती, भोली बिसरी हो गई होती, ये बदनामी तो न सहना पड़ती। अल्लाह तसल्ली दे रहा है, घबराओ नहीं। जब कोई नज़र आए तुम्हें और जब वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो तुम उससे ये कह देना, मैंने रोज़ा रखा है, हम कोई जवाब नहीं देंगे, और इस बच्चे से पूछो। हज़रत मरियम लेके चली बच्चे को, और उधर से यहूदियों ने देखा, एक तूफान बर्पा हो गया। उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? लक़द जीती शैयन फरिया, अरे मरियम तुमने ये क्या गज़ब किया? मा कान अबूकुम इम्रा या उख्त हारून, मा कान अबूकुम इम्रा सऊइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया। अरे हारून जैसे बुजुर्ग की बहन
तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं थे, तुम्हारी अम्मा ऐसी नहीं थी, तुमने खानदान का नाम डिबो के रख दिया। ये बच्चा कहां से आया? तो उन्होंने क्या कहा, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैंने आज रोज़ा रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। उस ज़माने में रोज़े में बात करना भी मना था, खाना मना, पीना मना, बात करना भी मना। फाशारत इलई, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, इससे पूछो जो पूछना है। अब वो लोग क्या कहते हैं, कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, मैं उस बच्चे से कैसे बात करूं जो माँ की गोद में है, अभी दूध पी रहा है, वो क्या बताएगा। जैसे ही ये कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बैठ गए और ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क्या, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। पहला लफ्ज़ जो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला वो क्या था, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ईसाइयों ने क्या कहा उनको, खुदा, खुदा का बेटा। ईसा ने सबसे पहले क्या कहा, मैं अल्लाह का बंदा। दूध पीने का ज़माना, बच्चे बोलते नहीं, ईसा बोले तो क्या बोले, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देने का फैसला किया है। वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाने का फैसला किया है। जो आए थे उंगलियां उठाने, सब खामोश हो गए। ये नबी है, नबी बच्चा बोल रहा है, इस जमाने में बोलता नहीं, और कह रहा मुझे नबी बनाया खुदा ने। और नबी की माँ पाक दामन होती है, नबी की माँ गलत कदम नहीं उठा सकती। तो मरियम के ऊपर ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह उसी का जिक्र कर रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह तमाम लोगों के मजमे में ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, ए ईसा, मरियम के बेटे, याद करो मेरे एहसान तुम्हारे ऊपर जो हुए और तुम्हारी माँ के ऊपर जो एहसान हुए। इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस, और याद करो जब हमने तुम्हारी ताईद की, मदद की रूहुल कुदुस के ज़रिए से। रूहुल कुदुस जिब्रील, बचपन से जिब्रील तुम्हारे साथ में थे, दुश्मनों से हिफाजत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और जिंदा आसमानों पर भी जिब्रील तुम्हें ले गए। वइज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस तुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और ये भी अल्लाह का इनाम याद करो ईसा, तुम बात करते थे लोगों से माँ की गोद में भी और बड़ी उम्र में भी। तुम बात करते थे लोगों से माँ की गोद में भी और बड़ी उम्र में भी। माँ की गोद में ईसा ने बात की, ये तो अनोखी बात है, निराली बात है। माँ की गोद में दूध पीने के ज़माने में बच्चे बोलते नहीं, ये तो इनाम है। मगर ईसा तुमने बड़ी उम्र में भी बात की लोगों से, इसमें कौन सा इनाम है? ये भी इनाम है? अरे ये भी इनाम है भला। बड़ी उम्र में तो सभी बोला करते हैं, मगर कुरान ईसा पर एहसान जतला रहा है। अल्लाह एहसान जतलाएगा, तुम माँ की गोद में भी बात करते थे और बड़ी उम्र में भी बात करते थे। मतलब जब 40 साल की एज होती है आदमी की, तो उसकी जो बात होती है वो अलग होती है, और जब बचपन में आदमी बात करता है तो उसकी बात और होती है। बचपना है, अभी लोग कहते बचपना है, थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो होश आ जाएगा, अभी बचपन है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ईसा, जो लोग बड़ी उम्र में बात करते थे अकल वाली, तुम बचपन के ज़माने में वैसे ही बात करते थे। तजर्बे की उम्र में जो लोग बात किया करते हैं, बड़ी उम्र में बात किया करते हैं। ईसा, तुम बचपन में माँ की गोद में वैसे ही बात किया करते थे। ये अल्लाह का इनाम और एहसान है। एक मतलब ये, एक मतलब और है इसका, बचपन में तुमने बात की ईसा, ये तो सबने देखा, मगर बड़ी उम्र में ईसा को बात करते हुए लोगों ने नहीं देखा।
कहूल, कहल कुरान का कहल, कहल उम्र को कहते हैं, उम्र के उस हिस्से को कहते हैं जो 30 साल 33 साल के बाद होता है। 40 साल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में 40 साल रहे नहीं, 33 साल के थे, शादी भी नहीं हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। 40 साल के हुए नहीं, अभी बात कहाँ की ईसा ने? अल्लाह कह रहा बात नहीं की, मगर हम पहले से बताए देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इसी उम्र में आएंगे और बात करेंगे। ईसा क़यामत की निशानी है, क़यामत आएगी नहीं जब तक कि ईसा नहीं आएंगे, और ईसा जब आएंगे तो बड़ी उम्र में होंगे। अभी उनकी उम्र जितनी थी उतनी ही है, 33 साल, इससे आगे नहीं बढ़ी। जब आएंगे तो बड़ी उम्र होगी और बड़ी उम्र में बात करेंगे, बाकायदा दज्जाल को कत्ल करेंगे, इस उम्मत की क़यादत करेंगे और बाकायदा अपनी दुश्मनों से मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शादी होगी, बच्चे होंगे, इंतकाल होगा, मदीने में दफन होंगे, हुजूर के रोज़े में दफन होंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली से, अबू बकर और उमर दोनों आ रहे थे, हुजूर की मजलिस थी, हुजूर ने देखा अबू बकर और उमर आ रहे हैं, तो आपने हज़रत अली से कहा, अबू बकर व उमर सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, ये अबू बकर और उमर जो हैं वो जन्नत में बड़ी उम्र वालों के सरदार होंगे। अली बड़ी उम्र वालों के सरदार होंगे। और अली तुम न बताना इनको, हम तुम्हें बता रहे अबू बकर और उमर जन्नत में बड़ी उम्र वालों के सरदार होंगे, मगर अली ये बात तुम इनसे न बता, तुम न बताना इनसे। क्यों? तुम न बताना, हम बताएंगे। अली तुम न बताना, ये बात हम खुद इन दोनों से बताएंगे। तो जन्नत में जितने लोग होंगे उनमें कोई बड़ी उम्र का होगा? होगा कोई? कह रहे हाँ, कोई नहीं होगा बड़ी उम्र का, कोई बूढ़ा हो ही नहीं वहाँ, न बूढ़ा न बूढ़ी, सब जवान। फिर इसका क्या मतलब है? अबू बकर और उमर बड़ी उम्र वालों के सरदार होंगे। क्यों भाई, क्या मतलब है इसका? अबू बकर और उमर जन्नत में बड़ी उम्र वालों के सरदार हो, इसका क्या मतलब है? जन्नत में तो कोई बड़ी उम्र का होगा नहीं, सब तो जवान होंगे। फिर इस हदीस का क्या मतलब है? दूसरी हदीस, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये खुतबे में आप सुनते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हो। तो जन्नत में तो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। अबू बकर उमर बड़ी उम्र वालों के सरदार होंगे, जन्नत में कोई बड़ी उम्र का होगा नहीं। जन्नत में हसन और हुसैन जवानों के सरदार होंगे, जन्नत में सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। नबी भी जवान होंगे, आदम भी जवान होंगे, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम जवान होंगे। तो क्या मतलब हुआ? हजरत हसन और हुसैन अल्लाह के नबी के भी सरदार होंगे क्या? अरे बोलो, फिर क्या मतलब है इस हदीस का? क्या अबू बकर और उमर के भी सरदार होंगे हसन हुसैन? होंगे? अबू बकर और उमर के भी सरदार नहीं होंगे? क्या हजरत हसन हुसैन अपने वालिद हजरत अली के भी सरदार होंगे? नहीं। सैयद अल फातिमतु सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना,
फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। तो जन्नत में सब होंगे। जन्नत में फातिमा ज़हरा की माँ खदीजा भी होंगी रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा भी होंगी, हफ्सा भी होंगी, नबी की बीवियाँ। क्या फातिमा ज़हरा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार होंगी और वो हज़रत खदीजा और आयशा और हफ्सा नबी की बीवियों को भी सरदार होंगे? नहीं। फिर क्या मतलब है इसका? इस हदीस का मतलब ये है, जन्नत में जो लोग जवानी की उम्र में दुनिया में मरे हैं, जो लोग जवानी की उम्र में दुनिया में मरते हैं, जन्नत में जाने के बाद ये जवान होंगे, इनके सरदार हजरत हसन और हुसैन। और जो लोग बड़ी उम्र में मरते हैं, मरे या मरते हैं या मरेंगे, और वो जन्नत में अगर जाएंगे तो जवानी की हालत में, लेकिन मरे थे बड़ी उम्र में, ऐसे लोगों के सरदार कौन होगा? अबू बकर उमर होगा। और हजरत फातिमा ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी, मगर अपनी माओं की सरदार नहीं होंगी। हजरत हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, मगर अपने बाप हजरत अली के सरदार नहीं होंगे, अबू बकर उमर के सरदार नहीं होंगे। हुजूर ने अलग से बताया कि अबू बकर उमर बड़ी उम्र वालों के सरदार होंगे। बड़ी उम्र वाले को कहते कहूल। अल्लाह कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है, तुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। ईसा, तुम बचपन में भी बात करोगे और बड़ी उम्र में भी बात करोगे। बड़ी उम्र अभी ईसा की हुई नहीं, मगर होगी। ये निशानी कब जाहिर होगी? जब वो क़यामत के करीब आई। तो अल्लाह ताला ने और क्या फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम से, और क्या कहेगा? ईसा, मैंने और क्या नेमत तुम्हें दी? और सारे यहूदी सुन रहे हैं, हम तो इनके इल्ज़ाम लगाते थे, हम तो इनको नबी नहीं मानते थे, और अल्लाह ने इनको ये नेमतें दी। इज़ा अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। और जब हमने ईसा तुम्हें लिखना सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे। आप जब कुरान नाजिल होता था तो सहाबा से कुरान लिखवाते थे। उनको कहा जाता कातिबीन वही, कुरान लिखने वाले सहाबा। और अरब में लिखने पढ़ने का रवाज बहुत कम था। जब अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के में जो लोग लिखे पढ़े थे, पढ़े लिखे लोग थे, उंगलियों पे गिने जाते सकते थे। 17 आदमी थे सिर्फ। कितने? 17। उनमें जो लोग लिखना जानते थे वो बड़े बड़े लोग समझे जाते थे। और उनमें चारों खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों लिखना जानते थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैद इब्न साबित, उबई इब्न काब, ये सब कातिबीन वही हैं। और जिनसे आपने वही लिखवाई, हुजूर कोई काम अपनी मर्जी से बोलो नहीं करते थे। अल्लाह का आर्डर होता था, इससे वही लिखवाओ। वही लिखना, कुरान लिखना एक बहुत बड़ा मनसब है। इसके लिए अमानतदार आदमी होना चाहिए। तो जो लोग बड़े अमानतदार लोग थे, अल्लाह ने जिनकी अमानत की गवाही दी, नबी ने उन्हीं से कुरान लिखवाया। उन्हीं में से एक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं, कातिबे वही। मगर एक मौलवी, उसका दिमाग खराब हो गया। वो नदवे का उस्ताद रहा, हजारों मौलवियों का उस्ताद है। नाम उनका क्या है? सलमान नदवी। पागल हो गया। अल्लाह ताला तौफीक छीन लेता है आलिमों से भी। आलिम भी गुमराह हो जाते हैं। वो शख्स कहता है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, माज़ल्लाह सहाबी नहीं मुनाफिक थे। अल्लाह के नबी के सहाबी
हुजूर के रिश्तेदार, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिनसे कुरान लिखवाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको दुआएं दी, जिनके हाथ पर हज़रत हसन ने बैत की, जिनके हाथ पर हज़रत हुसैन ने बैत की, जिनके हाथ पर 54 सूबों के तमाम सहाबा ने बैत की है, वो शख्स उनको क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बोलो, मुनाफिक कह रहा है। क्या अल्लाह के नबी ने मुनाफिक से कुरान लिखवाया था? सोचिए आप। ये होता है अल्लाह जब तौफीक छीन ले। बल्कि उस जालिम ने एक कदम और आगे बढ़ के कह दिया, हदें पार कर दी। उसने कहा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मत के फिरौन हैं। सहाबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी, और उसके शागिर्द क्या कहते हैं? वो आलिम है। ऐसा आलिम किस काम का जिसके दिल में सहाबा की अजमत न हो? आप बताए वो आलिम है भला या इल्म के नाम पे धब्बा है? वो काबिल एहतराम है जो अल्लाह के नबी के सहाबा का एहतराम ना करे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? जो मेरे सहाबा को बुरा कहे, ये मेरे रिश्तेदारों को बुरा कहे, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत। नबी ने बुरा कहा उसको। नबी जिसको बद्दुआ दे दे वो आदमी क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। चाहे जितना बड़ा आलिम हो, अंधा बन गया, कुरान नहीं दिख रहा है इसको, हदीस नहीं दिख रही इसको, झूठी हदीसें बयान कर रहा है, झूठी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जानता हो ये हदीस झूठी है और फिर मेरी तरफ निस्बत करके बयान करे कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, आपने फरमाया, वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, और जान रहा है ये हदीस झूठी है, और फिर पब्लिक को गुमराह करने के लिए टीवी के ऊपर बैठ करके इस तरह की हदीसें बयान कर रहा और कह रहा हदीस सही है। यह है इबरतनाक अंजाम। इसलिए हर आदमी को क्या करना चाहिए? अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना नहीं जानते, सहाबा से कुरान लिखवाया, मगर वो कुरान आज तक दुनिया के अंदर मौजूद है, महफूज है। ईसा अलैहिस्सलाम लिखना जानते थे, अल्लाह ने लिखना सिखाया था, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ की लिखी हुई कोई किताब दुनिया में मौजूद नहीं। अल्लाह फरमाता है, ईसा इज़ अल्लमतुकल किताब, हमने तुम्हें किताब सिखाई, यानी लिखना सिखाया। हमने आसमानी किताबों का इल्म दिया, वल हिकमत, और हिकमत की बातें तुम्हें सिखाई, वह तौरात, और तौरेत हमने सिखाई जो मूसा पे नाजिल हुई, वल इंजील, और इंजील तुम्हें सिखाई। ये सब नेमतें अल्लाह गिनाएगा कहाँ? कहाँ गिनाएगा? अरे कहाँ? क़यामत के दिन मैदान महशर में अव्वलीन और आखरीन के सामने ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, ईसा हमने तुम्हें ये नेमत दी और तुम्हारी माँ को ये नेमत दी और तुम्हें तौरेत सिखाई, इंजील, और क्या हमने तुम्हें दिया? मोजिज़े। वो भी नेमत है। क्या मोजिज़े दिए? वही तख्लुक़ु मिनत तीरी कहायत तैर, जब तुम मिट्टी के गारे से एक परिंदे की शक्ल बनाते थे, मिट्टी का गारा, उससे ईसा अलैहिस्सलाम परिंदे की शक्ल बनाते थे। अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है, कहायती तैर, परिंदे की शक्ल बनाते थे। और बनाते क्यों थे? बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, मैं कहता था बनाओ, तुम बनाते थे। फिर क्या करते थे? फतनफुखु फीही फतकूनु तैरन बिइज़्नी, फिर तुम उसमें फूंक मार देते थे, फतकून तैरम बिइज़्नी, तो वो उड़ता हुआ परिंदा बन जाता था। तुम नहीं बनाते थे, बिइज़्नी, मेरे हुक्म से बन जाता था। मेरे हुक्म से तुम परिंदा बनाते थे मिट्टी का, और मेरे हुक्म से उसमें फूंक मारते थे। परिंदा बनाना तुम्हारा काम, फूंक मारना तुम्हारा काम, मगर उसको उड़ता हुआ परिंदा बना देना ये किसका काम था?
ये मेरा काम था। लोगों ने सोचा ईसा बना रहे हैं परिंदा और फूंक मार रहे हैं, उड़ रहा है, ये तो खुदा करता है, लिहाजा वो कह रहे हैं ईसा खुदा है। अल्लाह कह रहा बीज़नी, ये सब काम मेरे हुक्म से तुम करते थे। और ईसा हमने तुम्हें क्या नेमत दी थी, वो तुबरिउल अकमहा वल अबरस बिइज़नी, और तुम अच्छा कर देते थे मादरजाद अंधे को, जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ, उसकी आंख पर तुम हाथ मेरे कहने से फेर देते थे, और उसकी आंखों में रोशनी मैं पैदा करता था, और हाथ तुम फेरते थे, शिफा मैं देता था। लोगों ने समझा ईसा करते हैं तो ईसा को खुदा बना लिया। वल अबरस बिइज़नी, और तुम अच्छा कर देते थे सफ़ेद दाग वाले को मेरे हुक्म से। सफ़ेद दाग का कोई इलाज नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते थे और फौरन शिफा मिल जाती थी। क्या होता था? शिफा। वही तुखरिजुल मौता बिइज़नी, और ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़े अल्लाह ने क्यों दिए? जिस ज़माने में जिस चीज़ का ज़ोर होता था, अल्लाह उस ज़माने में मौजिज़ा वैसे ही भेजता था। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मेडिकल साइंस का बड़ा ज़ोर था, हिकमत और इलाज में लोग बड़े माहिर थे, पुराने बीमार को अच्छे कर देते थे। मगर कुछ बीमारियां ऐसी थीं जिससे सारे डॉक्टर आजिज थे। जो माँ के पेट से अंधा पैदा हो, उसकी आंखों में रोशनी नहीं, सफ़ेद दाग हो, अच्छा नहीं कर सकता था। और एक चीज़ का इलाज तो कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। आदमी मर जाए और जान निकल जाए और दोबारा उसमें जान डाल दे, ये तो कोई न कर सका न कर सकता है, ये अल्लाह का काम है। तो मौजिज़ा भी हकीकत में काम अल्लाह का होता है, मगर नबी का हाथ होता है, मगर करने वाला अल्लाह होता है। क्या करते थे ईसा? वही तुखरिजुल मौता बिइज़नी, जब तुम मुर्दों को जिंदा करके खड़ा कर देते थे मेरे हुक्म से। ईसा ये कमाल तुम्हारा नहीं था, ये कमाल मेरा था। ईसा अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते, मुर्दा कब्र से जिंदा होकर खड़ा हो। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम, उनकी कब्र पे ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कक़ुम बिइज़निल्लाह, यानी बड़ा पुराना मुर्दा उन्होंने जिंदा किया, एक नया दफन किया हुआ है, बहुत पुराना। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे। अब जो उसके बाद वो खड़े हुए कब्र से एकदम से मिट्टी झाड़ते हुए, कहने क्या क़यामत आ गई? तो ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत नहीं आई, मैं ईसा रूहुल्लाह हूँ, ईसा रूहुल्लाह, मैंने अपना मौजिज़ा जाहिर किया है। ये बताओ जब तुम्हें मौत आई थी तो कैसा लगा था? हजारों साल गुजर गए। वो बताते हैं जब मौत आई थी तो हलक में जो कड़वाहट महसूस हुई थी वो आज तक बाकी है। ये है मौत। इस मंजिल से हम सबको गुजरना है। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह बताएगा, ईसाइयों को सुना रहा है, ईसाई सुन रहे होंगे। क्या सुन रहे होंगे? कि ईसा तुम मुर्दे को जिंदा तो करते थे, मगर तुम नहीं करते थे, हम करते थे, मेरे हुक्म से करते थे। और ईसाइयों, और ईसाई सुन रहे होंगे, तुम कहते थे ईसा मुर्दे को जिंदा करते हैं, ईसा खुदा है, तुमने खुदा मान लिया। ये खुदा नहीं थे ईसा, ईसा को ये नेमत हमने दी थी। वो सिर्फ कुम बिइज़निल्लाह कहते थे और जिंदा मैं करता था, ताकि ईसाई अपने अकीदे पर पछताएं, ये हमने क्या कर लिया। फिर अल्लाह फरमाएगा, वइज़ कफ़फ़तु बनी इस्राईला अन्का इज़ जीतहुम बिल बय्यिनात, और वो वक्त याद करो ईसा जब हमने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया। बनी इसराइल के सामने नबी बन के आए यहूदियों ने न सिर्फ ये कि नबी नहीं माना, कहा जादूगर है, पीछे पड़ गए, कत्ल करना चाहा, सूली देना चाहा। ईसा उनकी शरारत से बचाने वाला कोई और नहीं था, मैं था, मैंने तुम्हें बचाया और हजरत जिब्रील के जरिए से जिंदा आसमानों पर उठा दिया। वइज़ कफ़फ़तु, जब मैंने
बनी इसराइल को तुमसे यानी तुम्हारे कत्ल करने से हमने बाज रखा। इज़ जीतहुम बिल बय्यिनात, जब तुम बनी इसराइल के पास वादे दलाइल लेकर, मोजिज़ात लेकर नबूवत का ऐलान करते हुए आए। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम, तो कहा जिन लोगों ने बनी इसराइल में से कुफ्र किया था, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है मगर ये खुला हुआ जादूगर, ये नबी अभी नहीं है, माज़अल्लाह ये जादूगर, और कत्ल करने के पीछे पड़ गए, हमने तुम्हें बचा लिया। ईसा जब लोग तुम्हें झुठला रहे थे, ऐन उस ज़माने में हमने ख़ास लोग जिनको हवारी कहा जाता है, हमने उनसे कहा तुम ईमान ले आओ, तो ईसा वो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए थे। वो ईमान खुद से नहीं लाए थे, मेरे कहने से लाए थे। क्या सुनिए, वइज़ औहयतु इलल हवारियीन, और जबकि मैंने हवारियीन को हुक्म दिया, उनके दिल में ये बात डाली, क्या, अन आमिनू बी, कि मेरे ऊपर ईमान ले आओ, ओ बि रसूली, और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ। तो सारे हवारियीन बोल उठे, कालू आमन्ना, कहने लगा हम ईमान ले आए, वशहद बि अन्नना मुस्लिमून, और गवाह रहिए ईसा अलैहिस्सलाम हम सब अल्लाह के फर्माबरदार हैं, अल्लाह के तमाम हुक्मों को मानने वाले हैं। इज़ क़ालल हवारियून, अल्लाह कहता और ईसा एक एहसान और मेरा है, नेमत वो भी याद करो। जब वो हवारी मुसलमान हो गए, उन हवारियों ने आपसे कहा कि ईसा दुआ करो और अल्लाह पक्का पकाया बना बनाया खाना आसमानों से उतार दे और हम वो खाना खाएं बरकत के तौर पर, और हम गवाही दें कि ये मौजिज़ा हमने देखा है। क्या ईसा ऐसा हो सकता है कि तुम अल्लाह से दुआ करो और पक्का पकाया खाना आसमान से नाजिल हो जाए? ईसा जब उन्होंने तुमसे ये कहा था तो तुमने उनसे क्या कहा था? अल्लाह से डरो, इस तरह की फरमाइशें अल्लाह से ना करो, अल्लाह का इम्तिहान न लो। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, कर तो सब कुछ सकता है, मगर इस तरह के बेजा मोजिज़ात मांगना, बिला ज़रूरत मांगना अच्छी बात नहीं है। फिर हवारीन ने माजरत की, फिर ईसा तुमने दुआ की, दुआ करने के बाद हमने पक्का पकाया खाना भी नाजिल किया था। सुनिए, इज़ क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम, जब कहा था हवारियीन ने, हवारी कहते हैं मुखलिस मददगार, ईसा के जो ख़ास मददगार थे, ख़ास ईमान वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा, ऐ ईसा मरियम के बेटे, हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या तुम्हारा रब ये कर सकता है, अय्युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि अल्लाह हमारे लिए आसमान से पक्का पकाया खाना दस्तरखान पर सजाकर भेज दे। इस सूरत का नाम है मायदा, इसीलिए मायदा नाम है। मायदा के माने दस्तरखान। उन्होंने दुआ की थी हज़रत ईसा से, आप दुआ कीजिए अल्लाह पक्का पकाया खाना नाजिल कर दे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से बेजा सवालात नहीं किए जाते। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, तुम्हें पता है अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत? तो हवारियीन ने कहा इम्तिहान नहीं लेना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं वो बरकत वाला खाना नाजिल हो, बरकत वाला खाना हम देखें, अल्लाह के मोजिज़े को देखें, हमारा ईमान और बढ़ जाए। ईमान तो पहले से है, लेकिन जब हम देखेंगे बाकायदा उतरता हुआ, तो क्या होगा? हमारा ईमान में और इजाफा हो जाएगा। क्या कहा उन्होंने? नुरीदु अन नअकुल मिन्हा, हम चाहते हैं उस बरकत वाले खाने को खाएं। वतत्मइन्न कुलूबुना, और उस मौजिज़े को देखकर हमारे दिलों में इत्मीनान और बढ़ जाए। एक तो पहले से यकीन है, मगर देखने के बाद यकीन घटता है, बढ़ता है और बढ़ जाएगा। वनअलम अन क़द सदक़तना, और हमें यकीन आ जाए कि आपने हमसे जो आखिरत के वादे किए हैं कि आखिरत में ईमान लाने के नतीजे में जन्नत मिलेगी, जन्नत की नेमतें मिलेंगी, जब एक नमूना हम देख लेंगे तो उन नेमतों पर हमें यकीन
और आ जाएगा। व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन, और हम दूसरे लोगों के सामने गवाही देंगे कि हाँ, आसमान से खाना उतरते हुए हमने देखा है और उस खाने को हमने खाया भी है। हम गवाही देने वाले बन जाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा इन लोगों के इरादा अच्छा है, नीयत इनकी अच्छी है, इम्तिहान लेना मकसूद नहीं है, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जनाब में दुआ की। क्या दुआ की सुनिए। क़ाल ईसा इब्न मरियम, कहा ईसा इब्न मरियम ने, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ हमारे रब उतार दीजिए हमारे लिए माइदतम मिनस समा, आसमान से दस्तरखान, ऐसा दस्तरखान जिस पर बाकायदा आसमान से खाना नाजिल हो, उतार दीजिए। वर्ज़ुक़ना, क्या कहा, तकूनु ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि ये खाना खुशी का ज़रिया बन जाए हमारे अगले लोगों के लिए भी और पिछले लोगों के लिए। जो लोग खाना खाएंगे उनको लिए क्या होगा, गम होगा, उनको नहीं होगा, है खुशी होगी। और पीछे वालों को खुशी क्यों होगी, हमारे बुजुर्गों के लिए आसमान से बाकायदा खाना आया था। तकूनु ईदन लिअव्वलिना व आखिरना, वो दिन क्या हो, ईद बन जाए, खुशी का दिन बन जाए हमारे पहलों के लिए और बाद वालों के लिए। और इतवार के दिन मुफस्सिरीन लिखते हैं ये खाना आया था इतवार के दिन। तो इतवार का दिन ईसाइयों के वहाँ क्या है, ईद का दिन है, जैसे मुसलमानों के लिए जुमा ईद का दिन है। फिर क्या हुआ, वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह आप हमें अता फरमा दीजिए और आप बेहतरीन अता फरमाने वाले हैं। लोग अगर किसी को कुछ देते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए देते हैं, मगर अल्लाह आप जब कुछ देते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ करते हैं वो बंदों के फ़ायदे के लिए करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की तो अल्लाह की तरफ से क्या कहा गया कि देखो दस्तरखान भी आएगा, खाना भी आएगा, मगर ये मांगा हुआ मौजिज़ा है। अगर तुमने इसकी कद्र की तो नेमतें और नाजिल होंगी, और जब नेमत बड़ी होती है तो उसकी नाशुक्री पर सज़ा भी बड़ी होती। फिर अगर तुमने गड़बड़ी की तो ऐसी सज़ा देंगे, ऐसी सज़ा दुनिया में किसी को नहीं दी होगी। देखिए, क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह ताला ने कहा हम उसको नाजिल करेंगे तुम्हारे लिए वो खाना। फ़मन यकफ़ुर बादु मिनकुम, जो नाशुक्री करेगा इसके बाद तुम में से, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन, मैं उसे ऐसे अज़ाब में मुब्तला करूँगा, ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, ऐसा अज़ाब मैंने दुनिया जहान वालों में से किसी को भी नहीं दिया होगा। उतरा खाना आसमान से दस्तरखान पर, खाने में क्या था, रोटियां थी, खाने में क्या था, गोश्त था, मछलियां थी। एक दिन नहीं 40 दिन तक खाना नाजिल हुआ और सब लोग खाते थे बगैर मेहनत मशक्क़त के, मज़ेदार खाना। और उनसे कहा गया था देखो ये बीमार लोग खाएंगे, ये अपाहिज लोग जो नहीं कमा सकते उनके लिए है, सेहतमंद लोग नहीं खाएंगे। मगर जब दावत आम हो तो फिर कहाँ मानते हैं लोग। सेहतमंद लोगों ने भी खाना शुरू कर दिया। कहा था ये रोज खाना आएगा और बचाने के चक्कर में नहीं रहना, मगर इंसान का मिजाज जिस चीज़ से मना करो वही करने का जी चाहता है। अल इंसान हरीसुन फीमा मुनिया, इंसान वो करना में हरीस, बड़ा लालची जिससे मना कर दिया जाए। अगर कहा जाए कि ये ढेला अगर तुम ये वजीफ़ा पढ़ो तो ये सोने का बन जाएगा, मगर देखो बंदर का ख्याल ना आने पाए, बीच में दिमाग में बंदर का ख्याल ना आने पाए तो नहीं आएगा ना बंदर का ख्याल, तो आएगा। उन लोगों ने नाकदरी की, कद्र नहीं की, अल्लाह का अज़ाब आया। क्या अल्लाह का अज़ाब आया? अल्लाह ताला ने उनको खिंजीर बना दिया और बंदर बना दिया।
अल्लाह ने वाक़या कुरान का क्यों बयान किया मुसलमानों के सामने कि उनको बड़ी नेमत दी थी, मगर मुसलमानों जितनी बड़ी नेमत हमने तुम्हें दी है इतनी बड़ी नेमत किसी नबी की उम्मत को नहीं दी। सबसे बड़ी नेमत यह है कि हमने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब का हमने उम्मती और ग़ुलाम बनाया है, अपना महबूब तुम्हें दे दिया हमने। और फिर उनके सदक़े में हमने कुरान जैसी अज़ीमुश्शान दौलत, नेमत नहीं नेमत का ख़जाना दे दिया। नेमत खाना है कुरान, हर नेमत कुरान में है, हर नेमत कुरान की बरकत से तुम्हें मिल सकती है। इस नेमत की कद्र करोगे तो नवाज दिए जाओगे, और नाकदरी करोगे तो सज़ा भी बड़ी होगी। जब इस उम्मत ने कुरान की कद्र की तो दुनिया में हर जगह इसकी जय जयकार थी, इसका एहतराम था, इसकी इज्जत थी। जानवर भी एहतराम कर रहे थे और हवा भी कहना मान रही थी, और कीड़े मकोड़े और दरिंदे भी कहना मान रहे थे। मगर जब इस उम्मत ने नाकदरी की, आज सारी उम्मतें टूट पड़ी हैं, और फ़लस्तीन में और शाम में और गज़ा में वो तूफ़ान बरपा है, दुनिया में ऐसे जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। और इतने इस्लामी ममालिक है, कुछ नहीं। ये क्या है? एक वो लोग थे कि दरिया उन्हें रास्ता दे रहा था, ये उन्हीं की औलादे हैं। आज वो इलाके इनसे छीने जा रहे हैं। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। अभी वक्त है, कुरान से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियमा। ये पहले नेमतें याद दिलाएगा। जब नेमतें याद दिलाएगा तो जितने यहूदी हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी। अरे मैंने क्या किया? ईसा को बुरा कहा, उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगाया, उन पर ईमान नहीं लाए, उनको जादूगर कहा। अल्लाह के वहाँ ईसा का ये मकाम, इतनी नेमतें खुदा ने ईसा को दी। फिर अब ईसाइयों की खबर ली जाएगी कि तुमने ईसा को खुदा बना दिया और खुदा का बेटा बना दिया, तुमने ये कद्र की हमारे पैगंबर की। क्या कहेगा खुदा? सुनिए, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम। और जब कहेगा अल्लाह, ऐ ईसा मरियम के बेटे, अन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को तुम खुदा बना लो अल्लाह को छोड़कर? ये सब ईसाई हैं, ईसा तुम्हारे मानने वाले हैं। कोई तुम्हें खुदा कहता है, कोई कहता 3 ताकतों का नाम खुदा है, अल्लाह, मरियम, जिब्रील। कोई कहता है कि ईसा खुदा है। कि तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो। आखिर ये अकीदा ईसाइयों में फैला क्यों? अल्लाह सवाल करेगा ईसा से, मगर सुनाएगा किसको? बोलो, किसको? जाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा नहीं था मुझे खुदा बना लो, मगर ईसाइयों ने खुदा बना लिया। अल्लाह कहेगा ईसा से, मगर सुनाएगा ईसाइयों को। तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब में क्या कहेंगे? आला सुबहानका, अल्लाह आपकी ज़ात पाक है। भला मैं शिर्क करूँगा? मैं शिर्क की तालीम दूँगा? सुबहानका, आपकी ज़ात पाक है। मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। मेरे लिए ज़ेबा नहीं है मालिक कि मैं ऐसी बात ज़बान से निकालूँ जिसको मुझे कहने का कोई हक़ नहीं है। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता। और अल्लाह अगर मैंने ये बात कही होगी तो आपको मालूम होगी। इसलिए जो बात दुनिया में हो और आपको मालूम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इन क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने कहा होगा अल्लाह आपको मालूम होगा। तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक, अल्लाह आप वो सब जानते हैं जो मैंने कहा और कहा नहीं मगर अपने दिल में अरे जो हमने कहा वो भी जानते, जो कहा नहीं मगर दिल में नहीं बोलोगे। दिल में आदमी पहले सोचता, दिल में कोई बात आती है, फिर मुंह से कहता है।
जो कहा वो तो हम लोग जानते हैं, जो कहा नहीं दिल में है वो हम नहीं जानते, मगर अल्लाह वो भी जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? अंत तालमु माफी नफ्सी, आप वो जानते जो मेरे दिल में है, वला आलमु माफी नफ्सिक, और मैं वो नहीं जानता है अल्लाह जो आप जानते हैं। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, आप तो गैब के जानने वाले हैं। और जाहिर बात है मैंने ये बातें बिल्कुल नहीं कही, मुझे खुदा बना लो, मेरी माँ को खुदा बना लो। मैंने तो जब आपने मुझे बोलना सिखाया तो मैंने सबसे पहला लफ्ज़ क्या कहा था? इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। मैं ये क्या बात कैसे कह सकता हूँ? फिर क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, अल्लाह मैंने इनसे नहीं कहा मगर मैंने वही कहा जो आपने मुझे कहने का हुक्म दिया था। क्या मैंने कहा और क्या हुक्म दिया था? हर नबी को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि मेरी बंदों को सबसे पहले नमाज पढ़ने की दावत देना है। ऐसा है, नबियों ने जो दावत दी अपनी कौम को, सबसे पहले काहे की दावत दी? नमाज पढ़ो। क्या दावत दी? अनि अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो हर पैगंबर ने कहा वही मैंने भी कहा था। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने इनसे नहीं कहा अल्लाह मगर मैंने उनसे वही कहा जिसके कहने का आपने मुझे हुक्म दिया था। और वो मैंने क्या कहा? अनि अब्दुल्लाह, की इबादत करो अल्लाह की। रब्बी व रब्बुकुम, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जब मैंने कहा मेरा भी रब है अल्लाह, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम मुझे खुदा मान लो? मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और अल्लाह मैं उनके हालत पर निगरान रहा, गवाह रहा, निगरानी करता रहा अपनी उम्मत की, जब तक कि मैं उनके दरमियान में मौजूद रहा। मैंने उनके अकीदों को चेक किया, कहीं ये मुझे खुदा न कहे, मेरी माँ को खुदा न कहे, शिर्क में मुब्तला न हो जाए, तौहीद पे कायम रहे। जब तक मैं उनके दरमियान में रहा मैंने बदअकीदगी उनमें पैदा होने नहीं दी। जब आपने ज़िंदा मुझे आसमानों पे उठा लिया अल्लाह, फिर इनके अंदर ये अकीदा फैल गया कि ईसा खुदा है, ईसा खुदा के बेटे हैं, ईसा की जो माँ है वो भी खुदा हैं। अल्लाह ये मैंने नहीं सिखाया, ये मेरे आसमान पर उठाए जाने के बाद शैतान ने इनको ये सिखाया है। अल्लाह मैंने नहीं। क्या कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम? वकुन्तु अलैहिम शहीदा, और मैं इन पर निगरानी करता रहा, मा दुमतु फीहिम, जब तक मैं इनके दरमियान में रहा। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, अल्लाह जब आपने मुझे वफ़ात दे दी, जब आसमान पे उठा लिया, या जब आसमान पर उठाने के बाद दुनिया में भेजने के बाद जब आप मेरा इंतकाल हो गया, फिर अगर इनके अकीदे ख़राब हुए तो अल्लाह इनके निगरां आप थे, इनके निगरां हम नहीं थे। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, और जब आपने मुझे वफ़ात दे दी तो अल्लाह आप इनके हाल से वाकिफ़ हैं। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और आप हर चीज़ की पूरी खबर रखते हैं। अल्लाह ये बदअकीदगी हमने इनको नहीं सिखाई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कहेंगे? अल्लाह हमने सिखाया तो नहीं। अब दो ऑप्शन है आपके सामने, आप अगर चाहें तो इनको अजाब दें, आपको हक हासिल है, ये अजाब से भाग भी नहीं सकते, बच भी नहीं सकते हैं, आपको हर तरह की कुदरत हासिल है। और आप चाहें तो इनको माफ़ कर दें। आप माफ़ भी करेंगे तो मजबूर नहीं है माफ़ करने पर, आप अगर चाहेंगे और हिकमत का तकाजा होगा तो माफ़ करेंगे, और अगर हिकमत का तकाजा होगा तो आप अजाब देंगे। आपको ये मालिक इख्तियार है, आपका हर फैसला हिकमत वाला है। क्या कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम? कब कहेंगे ये? कब कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम? कब कहेंगे ये सवाल व जवाब कब होंगे? मैदान महशर में अव्वलीन और आखरीन का मजमा, और वहाँ ईसा से सवाल होगा और ईसा वहाँ जवाब देंगे और क्या कहेंगे? इन तुअज़्ज़िबुहुम, अल्लाह अगर आप इनको सज़ा दें,
अजाब दें। फ़इन्नहुम इबादुक, तो तेरे ये बंदे हैं और आपको इनको सज़ा देने का पूरा हक है, जुल्म नहीं होगा। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर अल्लाह आप इनको बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो आप ज़बरदस्त हैं, आप बख्शने पर कादिर हैं, आपसे कोई पूछ नहीं सकता आपने क्यों बख्श दिया, आप कादिर हैं। और अगर बख्शेंगे तो हिकमत होगी तो बख्शेंगे, अज़ाब में हिकमत होगी तो आप अज़ाब देंगे। आपका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तहज्जुद पढ़ते रहे, सारी रात तहज्जुद की नमाज में आप यही आयत पढ़ते रहे। कौन सी आयत? जो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे क्या? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको बख्श दे, अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे, अगर बख्श दे तो आप बख्श सकते हैं। अल्लाह के नबी रोते रहे पूरी रात तहज्जुद में इसी आयत को दोहराते रहे, सहाबा सुनते रहे। सुबह सहाबा ने नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल एक ही आयत आप रात भर पढ़ते रहे? आपने फरमाया मुझे ईसा की इस बात का ख्याल आया और फिर मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आया, लिहाजा मैं अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की अल्लाह से दरख्वास्त करता रहा। फिर क्या हुआ? अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं हुज़ूर रोते रहे, दो जहां ख्वाम में है और खुदा का महबूब अपनी उम्मत की वो बख्शिश की दुआ मांगे हैं। पूरी उम्मत सो रही है मगर नबी अल्लाह के सामने रो रहे हैं। किसके लिए भाई? अरे क्या हो रहा है? सारे लोग सो रहे हैं और हुजूर रो रहे हैं। किसके लिए? उम्मत के लिए। हुजूर ने उम्मत के लिए ये किया तो हम लोगों ने हुजूर के लिए क्या किया? हुजूर रोते रहे और आज हम हुजूर को रुला रहे हैं। आज भी हुजूर को हम रुला रहे हैं कब्र में। आपने फरमाया जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो मेरी वजह से करेगा, जो नफरत करेगा मेरी वजह से करेगा। जिसने सहाबा को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। अगर सहाबा को मुनाफिक कोई कहे तो सहाबी को क्या होगा? इससे खुशी होगी तकलीफ होगी? बोलो, तकलीफ होगी। जिसने मेरे सहाबा को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया, और जिसने मुझे दुख पहुंचाया उसने अल्लाह को दुख पहुंचाने की कोशिश की, और जो अल्लाह को दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा फयूशिकु अन याखुदहु, तो अल्लाह उसको पकड़ लेगा। अल्लाह कैसे पकड़ेगा? अल्लाह उसका चेहरा काला कर देगा, अल्लाह उसका दिल काला कर देगा, उससे तौबा की तौफीक छीन लेगा, और इसी दुनिया में अल्लाह ताला उसको इबरत का निशान बना देगा। अल्लाह ने बनी इसराइल पे लानत की थी। कैसे लानत की? खिंजीर बना दिया और बंदर बना दिया। सहाबा के दुश्मनों को भी अल्लाह ने इस दुनिया में खिंजीर और बंदर बनाया है। इसी दुनिया में अल्लामा इब्न ज़ग़ब यमनी एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मेरा मामूल था, मैं हर साल नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाजिर होता था और फिर सलाम पढ़ता था। सभी लोग जाके सलाम पढ़ते हैं, तो हुजूर की जो जाली है उस पर सलाम पढ़ने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते तो सिद्दीक़ अकबर की जाली वहाँ सलाम पढ़ा जाता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते ज़रा सा हज़रत उमर की जाली है, वहाँ पे सलाम पढ़ा जाता है। तो कहते हैं मैंने हुजूर पे सलाम पढ़ा, अशार
फिर अबू बकर की शान में, फिर उमर की शान में। जब मैं वहाँ से हटा तो एक आदमी कहने लगा आपकी दावत है। कहने लगे, मैंने सुन्नत समझ करके उसकी दावत कबूल कर ली। जब मैं घर पे गया तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसने दो काले काले हबशी गुलाम थे, उनकी तरफ इशारा किया। वो दोनों गुलाम मेरे लिपट गए और उस जालिम आदमी ने, ये देखिए फिर सो गए, फिर आंखें बंद कर ली उन्होंने। भाई क्या मुसीबत है, कोई भी बात कहो आंखें बंद हो जाओ, बयान करना बंद कर दो, आंखें खुल जाती हैं। अजीब मुसीबत है, जैसे तकलीफ हो रही हो बोलने से सुकून मिलता है, आंखें बंद कर लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, कुछ भी बयान करो, इबरतनाक वाकया बयान करो, कुछ भी करो, नींद आई जा रही, वारे नींद तुम्हारी, कब जागोगे आखिर। तो उस शख्स, वो हबशी गुलाम लिपट गए, उसने वो जबान जो थी उन बुजुर्ग की काट ली और कहा, वो अबू बकर उमर जिनकी तारीफ तुम कर रहे थे ना, उनके पास ले जाओ, वो जोड़ देंगे। कहते हैं कि मैं हुजूर के रौदे के पास आया और मैंने रो रो करके दिली की कैफियत बयान की। मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अबू बकर उमर को देखा। आपने कहा, वो ज़बान कहाँ है तुम्हारी? फिर आपने अपने मुबारक हाथ में कटी हुई ज़बान ली और मुझसे कहा, मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो आपने वो ज़बान मेरे मुंह में रख दी। जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा मेरी ज़बान सलामत है। कहा, मैं चला गया वापस। अगले साल फिर आया और फिर मैंने सलाम पढ़ा हुजूर के रोज़े पर और अबू बकर उमर की शान में। और सलाम पढ़ने के बाद जैसे ही फारिग हुआ, एक आदमी ने कहा, दावत है आप? कहने लगे, मैंने सुन्नत समझ के उसकी दावत कबूल कर ली। जब मैं घर में गया तो मैंने देखा ये घर तो वही है जो पिछले साल था, मगर इस आदमी ने बड़ी इज्जत की। ये देखो बाहर क्या हो रहा, देखो उस आदमी ने बड़ी इज्जत की, बड़ी खातिर मदारात की, खाना खिलाया। उसके बाद वो मुझे एक कोठरी की तरफ ले गया और जैसे कोठरी का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा उसमें एक बंदर बैठा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने कहा, इसको जानते हैं आप? मैंने कहा, नहीं जानता। कहा, ये वही शख्स है जिसने पिछले साल आपकी ज़बान काटी थी। और कहा था, अबू बकर उमर के पास ले जाओ, वो जोड़ देंगे। ये मेरा बाप है और मैं इसका बेटा हूं। अल्लाह ने उसकी शक्ल क्या कर दी? तब्दील कर दी, बंदर बना दिया। ये दुनिया में खुदा ने कभी कभी इबरतनाक अंजाम दिखाया है। इसलिए अल्लाह से डरते रहना चाहिए। ऐसा आलिम कोई भी हो, अगर सहाबा में से किसी एक सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो तमाम बुजुर्गों का फैसला ये है, वो आदमी जिंदीक है, बद्दीन है, मुल्हिद है, वो दीन का दुश्मन है। उस आदमी की तकरीर सुनना, उस आदमी की इज्जत करना, इकराम करना, एहतराम करना कोई चीज़ जायज़ नहीं। जो सहाबा का दुश्मन है वो नबी का दुश्मन है। जो नबी का दुश्मन हो, सहाबा का दुश्मन हो, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। सहाबा का ईमान यही तो था। अगर किसी ने नबी की शान में गुस्ताखी की, सहाबा का अगर वो बाप भी था तो सहाबी ने क्या किया? अपने बाप के कंटाब मार दिया। तुमने नबी की शान में गुस्ताखी, मेरे हो गए बाप, मगर नबी की शान में गुस्ताखी। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने वालिद अबू कहाफा के मुंह पे तमाचा मारा। हजरत अबू उबैदा ने ओहद के मैदान में अपने बाप के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। वो सहाबा जिन्होंने नबी की खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं, आज उनको एक मौलवी आदमी क्या कह दे, वो मुनाफिक है।
वो कह दे वो फिरौन है और लखनऊ के मुसलमान सब खामोशी से सुनते रहे और उसकी इज्जत की दुहाई दी जाए वो आलिम है। कैसे आलिम? ऐसे तो जाहिल अच्छे हैं। ऐसा इल्म जो आदमी की रहनुमाई न करे वो इल्म नहीं, वो जिहालत है, जिहालत है। दारुल देवबंद का यह फतवा है। ऐसा आदमी अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, वो अहले सुन्नत व जमात में से नहीं हो सकता जो इस तरह के ख्यालात रखता हो, और उसकी तकरीर सुनना भी जायज़ नहीं। समझ शरीफ में बात आई? तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात यही आयत पढ़ते रहे तो रोते रहे। जिब्रील अमीन आपके पास आए और कहा आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ने मुझे भेजा है, पूछो मेरे महबूब से क्यों रो रहे हैं आप? हालांकि अल्लाह जानता है, फिर भी भेजा। तो आपने फरमाया उम्मती उम्मती, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। जिब्रील ने जाके बताया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा और कहा जाके मेरे महबूब से कह दो वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह क़यामत के दिन आपकी इतनी सिफारिश कबूल करेगा, इतनी सिफारिश कबूल करेगा उम्मत के बारे में कि आप राज़ी और खुश हो जाएंगे। आपने कहा इज़न ला अर्ज़ा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मैं राज़ी और खुश नहीं हूँगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में पड़ा रहेगा। अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत से इतना ताल्लुक़, इतनी मोहब्बत, इस मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत है। हुजूर को हम तकलीफ़ पहुँचा रहे। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, ऐसा हर आदमी अल्लाह के नबी को कब्र में तकलीफ़ पहुँचा रहा है। जो हुजूर के सहाबा को बुरा कह रहा है वो हुजूर को तड़पा रहा है। जो हुजूर के रिश्तेदारों को बुरा कह रहा है वो अल्लाह के नबी को तकलीफ़ पहुँचा रहा है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाए। कोई किसी वली को अगर सताए तो अल्लाह ऐलान जंग कर देता है, और जिस नबी के सदक़े में वलियों को विलायत मिली और नबियों को नबूवत मिली, अल्लाह के महबूब को अगर कोई सताएगा वो सलामत रहेगा। और जहाँ ऐसे लोग सताए जाएं और लोग उनकी इज्जत करें, सताने वालों से मोहब्बत करें, तो सोचिए आप किसके साथ हश्र होगा ऐसे लोगों का। ये लम्हे फिक्रिया है। दूसरी बात, हुजूर ने जब इतनी मोहब्बत की है तो मोहब्बत का सिला मोहब्बत है, और जिससे मोहब्बत होती है उसको हदिया दिया जाता है। दिया जाता है नहीं, तोहफा हदिया। इस मोहब्बत का तकादा ये हम सब अल्लाह के नबी को हदिया दें। अल्लाह के नबी को हदिया कैसे देंगे? का हुजूर का हदिया और तोहफा क्या है? हम न कपड़े धो सकते हैं, न पैसे दे सकते हैं, न पैर दबा सकते हैं। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दुरूद शरीफ बोलो पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। और हुजूर की ज़िंदगी में जब कोई हदिया देता था तो आप उसका बदला ज़रूर देते थे। और आपने फरमाया बस मेरी उम्मत में अकलौते एक साहब हैं जिनका मैं बदला न दे सका, वरना सबका बदला दे दिया मैंने। वो अबू बकर सिद्दीक। हुजूर बदला देते थे। आज भी हुजूर जिंदा हैं कब्र पे, और आज भी आप हदिये का बदला देते हैं। वो हदिया क्या है? दुरूद शरीफ। हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? बोलो। कम से कम कितने मरतबा? 300 मरतबा रोज़ाना। जितना गुड़ डाले उतना मीठा मीठा होगा, लेकिन कम से कम 300 मरतबा। जो न पढ़े वो हाथ उठाए। बोलो कौन कौन नहीं पढ़ेगा? अच्छा, जो पढ़ेगा वो हाथ उठाए। बोलो सब लोग बिला नागा पढ़ेंगे। जैसे ये दुरूद पहुँचता है
तो हुजूर क्या करते, जब हदिया आता था हुजूर हदिये का जवाब देते थे। इस दुरूद शरीफ का जवाब क्या होगा, हुजूर दुआ देंगे और अल्लाह के नबी की दुआ फौरन कबूल होती है। जब अल्लाह के नबी की दुआ कबूल होगी तो मुकद्दमे जितने हमारे ऊपर कायम हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। नींद नहीं आती तो नींद आएगी, रिश्ते नहीं आते तो रिश्ते आएंगे, कारोबार ख़राब है तो कारोबार सही होगा, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, कारोबार में अल्लाह बरकत डालेगा, बीवी बच्चों की तरफ से आंखों की ठंडक हो जाएगी, हर मसला हल हो जाएगा। काहे से? बोलो, दुरूद शरीफ। वजीफ़ा बता दीजिए, मौलाना बहुत परेशान है, इससे अच्छा कोई वजीफ़ा नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने पूछा, हुजूर हम दुआ करते हैं और दुरूद भी पढ़ते हैं, तो हम जो है 3 हिस्से जो दुआ करते हैं, 1 हिस्सा दुरूद पढ़ते हैं, क्या दुरूद ज़्यादा पढ़ लें? आपने पढ़ लो तो अच्छा है। तो कहा हुजूर अगर हम आधी दुआ मांगे, आधा दुरूद शरीफ पढ़ें या इससे ज़्यादा दुरूद पढ़ लें? आपने कहा पढ़ लो तो अच्छा है। हुजूर हम 3 हिस्से दुरूद पढ़ें, 1 हिस्सा दुआ मांगे या इससे ज़्यादा दुरूद पढ़ लें? आपने फरमाया बेहतर इससे ज़्यादा पढ़ लो। कल हुजूर कुछ नहीं मांगेंगे, अब हम खाली दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो आपने क्या कहा पता है आपको? आपने कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें 2 इनाम देगा, और वो ऐसे 2 इनाम हैं जिनकी ज़रूरत हर आदमी को है, हम में से हर आदमी को है। वो 2 इनाम मिलेंगे, वो लोग हासिल करना है नहीं हासिल करना है। वो 2 इनाम क्या बड़े हैं? एक दुनिया का इनाम, एक आखिरत का इनाम। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इदन तुकफा हम्मुक, तो तुम्हारे सारे टेंशन ख़त्म कर दिए जाएंगे। काहे से? और टेंशन क्या है? यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। बच्चों का, बीवी का, कारोबार का, मकान का, दुकान का, सेहत का, हर चीज़ का टेंशन। हर टेंशन ख़त्म हो जाएगा, हर फिक्र तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की फिक्रों से अल्लाह तुम्हें आज़ाद कर देगा। काहे की बरकत से? बोलो, दुरूद शरीफ। दुनिया के टेंशन ख़त्म। आखिरत की सबसे बड़ी नेमत क्या है पता है? अल्लाह अगर हमें माफ़ कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? जन्नत में। जहन्नम से बच जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 इनाम मिलेंगे। इदन तुकफा हम्मुक, तो तुम्हारे सारे टेंशन ख़त्म कर दिए जाएंगे। व तुग़फ़रु ज़ंबुक, और तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और क्या चाहिए भाई? बोलो, और क्या चाहिए? तो क्या इरादा है भाई? अरे बोलते क्यों नहीं हो? पढ़ेंगे ना बिला नागा, खुद भी पढ़ेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। अगर आपने ऐसा शुरू किया, 1 महीने में आप देखेंगे क्या हाल होता है। दिमाग, दिल, घर का माहौल, कारोबार, हर चीज़ में आप बदला सा माहौल महसूस करेंगे। और दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो कबूल ज़रूर होती है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे अय अल्लाह अगर आप अज़ाब दें तो ये आपके बंदे हैं, अगर बख्श दें तो आप बख्श सकते हैं, आप अज़ीज़ हैं, हकीम हैं, तो अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह कहेगा ये ऐसा दिन है। कौन सा? क़यामत का दिन, जिस दिन सच्चे लोगों की उनकी सच्चाई नफ़ा देगी। सच्चे लोग जो अक़ीदे के सच्चे थे, अमल के सच्चे थे, ज़बान के सच्चे थे, उन लोगों की सच्चाई से उनको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बागात है जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। ये मकानात और महल्लात जन्नत में कितने दिन के लिए मिलेंगे? 4-5 साल के लिए अलॉट किए जाएंगे और फिर बंगले खाली करा लिए जाएंगे, जैसे सरकारी बंगले खाली कराए जाते हैं। फरमा खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह कहता ये ना पूछो कि हम क्या देंगे।
जन्नत तुम्हें दे देंगे तो सब मिल गया, और जन्नत में मिलने के बाद वो देंगे जिससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं। सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में पहुंचने के बाद सबसे आखिर में दी जाएगी। अल्लाह कहेगा कुछ और चाहिए, तो सारे जन्नती कहेंगे अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, अल्लाह आपने हमारे चेहरों को नूरानी बना दिया, वो तुदखिलनल जन्ना, जन्नत हमें दे दी, हम क्या मांगे। उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खुत अलैकुम अबदा, अल्लाह की तजल्ली होगी, अल्लाह का दीदार होगा, और अल्लाह कहेगा मैं तुमसे राज़ी हो गया, अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। ये जन्नत की सबसे आखिरी नेमत है और सबसे बड़ी नेमत है। जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ और दीदार इलाही की नेमत एक तरफ, रज़ा इलाही की नेमत एक तरफ। ये रज़ा इलाही जन्नत की आखिरी नेमत जन्नतियों को जाने के बाद सबसे आखिर में मिलेगी। मगर नबी के सहाबा वो हैं जिनको अल्लाह ने ये दौलत इसी दुनिया में अता फरमा दी है, जो जन्नतियों को सबसे आखिर में दी जाएगी। वो नेमत क्या है? अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका और ये भी क्या कह रहा खुदा, खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी है। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह कहता ये है सबसे बड़ी कामयाबी कि अल्लाह की रज़ा मिल जाए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन्ना, अल्लाह ही का है आसमान और ज़मीन का, सारी सल्तनत अल्लाह की है, किसी की सल्तनत नहीं। और आसमान और ज़मीन के बीच में जो कुछ है उसका भी मालिक अकेले अल्लाह है। दुनिया में भी उसी का हुक्म चलता है, मगर दुनिया में बंदों के भी बज़ाहिर हुक्म चलते हैं, क़यामत के दिन किसी का ज़ाहिर में भी हुक्म नहीं चलेगा। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह की मेहरबानी से सूरे माइदा मुकम्मल हो गई। इसके बाद जो सूरत आएगी उस सूरत का नाम है सूरह अनआम, इनाम नहीं अनआम। इंशाअल्लाह इसकी तफसीर होगी। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद हलीम साहब बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मोहम्मद क्या है, मीसम का है, नसीम मुसीम, मोहम्मद मुसीम का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह शिफा दे। जावेद की तबीयत ख़राब है, अफजाल बीमार है, नसीम बीमार है, कल्लू बीमार है, आराफ के वालिदैन बीमार है, हाजी मुईन साहब बीमार है, और रमज़ानुल हक़ साहब बीमार है। इसी तरीक़े से हाजी जमील साहब बीमार है, और आरिफ की वालिदा बीमार है। अल्लाह ताला इन सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या दल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह आप सबकी हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, इसके फैज़ को घर घर के अंदर पहुँचा दे, इसकी बरकत से अक़ायद आमाल अखलाक मुआशरे की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह इसकी बरकत से ऐ अल्लाह हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आलम इस्लाम में अमन व अमान कायम फ़रमा, बीमारों को शिफा अता फ़रमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फ़रमा, गलत मुक़द्दमात में माखूज़ लोगों को इज़्ज़त के साथ बरी फ़रमा दे। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा, शाम के गज़ा के
मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, हरमैन शरीफैन की, ऐ अल्लाह कब्रस्तानों की, मस्जिदों की, मुस्लिम औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। हमारे तमाम बुज़ुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग सीधे रास्ते से भटक गए हैं मालिक, अगर उनके मुक़द्दर में अल्लाह हिदायत है तो हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, ऐ अल्लाह उनकी ज़बानों को गुंग फरमा दे। ऐ अल्लाह तो ख़ुद उनसे इंतकाम ले ले। ऐ अल्लाह उनको इबरत का निशान बना दे। ऐ अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक़ है या वो हमसे उम्मीद रखते हैं, अल्लाह तो उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि।